हैं जहां हमारे भगवान हैं। चलो कौशल्या मैया के भवन के सामने अपन अपना गाना दिखाते हैं, नाच दिखाते हैं। कौशल्या मैया के भवन के सामने पहुंचकर फिर शंकर भगवान ने गाना शुरू किया, डमरू बजाई, कागभूषण जी ने नाचना शुरू किया। शंकर भगवान ने गाया, नाच रे जमूरे तुझे पैसा मिलेगा, फिर ऐसा अवसर हमें कहाँ मिलेगा। इतने में दो सिपाही आए, बोले बाबा बंद करो ये गाना बजाना। शंकर भगवान बोले क्यों भाई, आपको क्या समस्या है, क्यों मना कर रहे हो। सिपाहियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि अभी कल ही तो हमारे यहां महाराज के यहां 4 कुमार पैदा हुए, और तुम्हारी इस डमडम की आवाज से, डमरू की डमडम की आवाज से हमारे राम जी जाग जाएंगे। जब कोई छोटा बच्चा कच्ची नींद से जाग जाता है तो बहुत रोता है। हमारे अयोध्या में कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे राम जी जाग करके रोएं, इसलिए डमरू बंद करो ये भजन। शंकर भगवान बोले तो हमें जानते नहीं हम कौन है, हमें कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाना प्रारंभ की, गाना प्रारंभ किया, नाच रे जमूरे तुझे पैसा मिलेगा, पूरा नहीं गा पाए। सिपाही ताव में आ गए। दोनों सिपाहियों ने शंकर भगवान की डमरू ली, झोली छीनी, डमरू और झोली दोनों सरयू मैया में बहा दी। अब शंकर भगवान मौन खड़े हैं और कागभूषण जी धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान ने कहा, कागभूषण जी, कागभूषण तुम ये टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो हमारी तरफ, मुस्कुरा क्यों रहे हो। कागभूषण ने कहा कि महाराज हमने पहले समझाया था आपको, इस बिटिया को बिठाओ, हमने पहले आपको समझाया था कि भगवान के दर्शन इतने सरलता से नहीं मिलते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहें आवत नाही। महाराज अगर डमरू बजाने से, गाने से, नाचने से भगवान के दर्शन होते तो सबसे पहले मदारियों को दर्शन देते भगवान। माला लेके कोई भजन नहीं करता, इसलिए अभी भी समय है, मान जाओ, चलो लौट चलते हैं। आप तो भजन करना कैलाश पर्वत पे चल के। शंकर भगवान बोले नहीं, अभी नहीं। कागभूषण ने कहा आप शेष क्या रहा, आपने प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिली, और आप कुछ बचा भी तो नहीं। कागभूषण ने कहा नहीं। शंकर भगवान ने कहा कागभूषण से कि जिसके पास साहस होता है वो साहस नहीं हारते। किसी विद्वान ने कहा सब कुछ खोता खो जाने दो, लेकिन साहस मत खोना। तुम्हारा सब कुछ चला जाए, धन चला जाए, स्वास्थ्य चला जाए, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ भी छोड़ दें, साहस नहीं खोना चाहिए। समय परिवर्तन से धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, और जो साहस खो देते वही आत्महत्या करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कागभूषण से कहा सब कुछ खोता खो जाने दो, लेकिन साहस मत खोना। कैसी भी हो कोई समस्या समाधान हो जाता। आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई जिसका समाधान ना हो, केवल साहस से काम लो। कागभूषण बोले बाबा बात तो ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आप करेंगे क्या। डमरू अब रही नहीं, झोली रही नहीं, क्या करेंगे। शंकर भगवान ने कहा कि हम
अपने राम जी के परम भक्त हैं और भक्त का जन्म सिद्ध अधिकार होता है भगवान के दर्शन करने का। पर एक नीति और कहती है, जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। अब क्या करते हैं? शंकर भगवान ने कहा अब जोशी बनते हैं, हस्तरेखा देखेंगे। कागभूषण ने कहा हस्तरेखा के लिए भी तो सामग्री चाहिए, पंचांग चाहिए, पैसा है नहीं, कहां से लाएंगे? शंकर भगवान ने कहा किसी रद्दी की दुकान पे जाएंगे किताबों की, वहां से एक पुरानी किताब ले लेंगे, फ्री में मिल जाएगी। और किसी मंदिर से लाल झंडा उतार लेंगे, उसको लपेट लेंगे, बगल में दबा लेंगे। पंचांग हो गया, कौन देखता कि इसी बरस का है कि पुराना है भी कि नहीं है। ठीक है, एक रद्दी की किताब ली, लाल झंडे में लपेट के बगल में दबा ली। कागभूषण से कहा कि तुम प्रचार प्रसार करो, जोर जोर से कहो कि ए नगरवासियों, अयोध्यावासियों, नर नारियों, हमारे गुरुदेव काशी के वासी हैं, शंकर इनका नाम है, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। जिसको अपने भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करना है वो हमारे गुरुदेव से आके अपने हस्तरेखा दिखाए, दक्षिणा कुछ भी नहीं, निःशुल्क। कागभूषण ने कहा कि ये बताओ कि ये जोर जोर से प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? शंकर भगवान ने कहा विज्ञापन व्यापार का साधन होता है। आज से 20 साल पहले कोई नहीं जानता था बाबा रामदेव कौन है, पतंजलि क्या है। जब से चैनल पे आए तब से हर चीज लोग कहते पतंजलि की दो, टूथपेस्ट पतंजलि का, घी पतंजलि का, बिस्किट पतंजलि का। हमें तो लगता कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे पानी भी पतंजलि का। इसलिए प्रचार आवश्यक है। कागभूषण जी जोर जोर कर चिल्लाने लगे, ऐ अयोध्यावासियों, नर नारियों, हमारे गुरुदेव काशी के वासी हैं, शंकर इनका नाम है, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, जिन्हें अपने भूत भविष्य वर्तमान के जानकारी चाहिए, वो हमारे गुरुदेव के पास आए, दक्षिणा नहीं लेते। जैसे ही शंकर भगवान के कहे के अनुसार कागभूषण ने प्रचार किया, पुरुष तो नहीं आए लेकिन महिलाएं आई, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। अच्छा, हर माता चाहती है कि मेरा बालक क्या बनेगा, कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा। भीड़ लग गई शंकर भगवान के सामने। एक माता जी आई, महाराज हमारे इस बालक का हाथ देखिए। शंकर भगवान ने उस बालक का हाथ लिया, जैसे हस्तरेखा देखी, शंकर भगवान ने कहा माता जी तुम्हारा यह बालक मंगलवार को पैदा हुआ होगा। बालक की मां बोली हाँ महाराज मंगलवार को हुआ था। ये बड़ा जिद्दी होगा। अरे महाराज इतना जिद्दी है, जिस चीज की मांग करता है जब तक पूरी ना हो जाए तब तक महाराज पूरे घर को सर पर रख लेता है। पढ़ने में बड़ा तेज होगा, अधिकारी बनेगा, लक्ष्मी जी इसके हाथ से नहीं टलेंगे। 20-25 आदमी तो इसके आगे पीछे डोलते रहेंगे। शंकर भगवान जिसकी भी हस्तरेखा देखें सत्य सत्य बताएं। क्यों बताएं? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम से सुंदर, सत्यम से सुंदर, सत्यम से सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम से सुंदर, सत्यम से सुंदर, सत्यम से सुंदर।
बोलिए तालेश्वर भगवान की। शंकर भगवान जिसकी भी हस्तरेखा देखें सत्य सत्य बोले, पूरे अयोध्या में शोर हो गया। ऐसे जोशी ना आए ना आना है। 15 दिन वो 14 दिन और हो गए, 29 दिन हो गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए, ना मदारी बने में ना जोशी बने में। काग वसुन ने कहा कि भोले बाबा आपकी दोनों योजनाएं सफल होती नहीं दिख रही, एक फेल हो गई, दूसरी फेल होने वाली है। शंकर भगवान बोले नहीं, अभी धीरे रखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परख ये चारी। शंकर भगवान ने कहा यहां नहीं, चलो वहीं कौशल्य मैया के भवन के सामने जाके बैठते हैं, वहां अपना काम बन जाएगा। कागवसुंड को लिवा करके शंकर भगवान जोशी बने, कौशल्या मैया के भवन के सामने अपनी आसन लगा के बैठे। वहां भी महिलाएं अपने अपने बालकों को हस्तरेखा दिखाने के लिए लाई। शंकर भगवान बालकों की हस्तरेखा देखते हैं, हाथ में हाथ लिए, लेकिन दृष्टि है कौशल्या मैया के भवन के दरवाजे की तरफ। यहां कोई जाने वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे हमें सुविधा होगी। शंकर भगवान ने देखा कि एक महिला अपने छोटे बालक का हाथ पकड़े कौशल्या मैया के भवन के द्वार की तरफ जा रही है। शंकर भगवान तो अंतर्यामी है। शंकर भगवान ने कागभूषण से कहा, कागभूषण जाके उन माता जी को बुला के लाओ। शंकर भगवान की आज्ञा मान के कागभूषण जी गए। माता जी आपको हमारे गुरु जी बुला रहे, क्यों? चलिए वही बताएंगे। वो महिला आई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, महाराज आपने हमें बुलाया क्यों? शंकर भगवान ने कहा, माता जी आप कौन हैं? वो महिला बोली, हम तो कौशल्या मैया की मुख्य दासी हैं। शंकर भगवान बोली, काम बन गया। शंकर भगवान ने अपना परिचय दिया, हम काशी के वासी हैं, शंकर हमारा नाम है, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। हमने सुना कि महाराज दशरथ के 4 कुमार हुए हैं, चारों कुमारों की हस्तरेखा देखना चाहते, राम जी की विशेषकर। हमारा यहां कोई परिचय नहीं है, आप हमारे लिए सुविधा करा दें, माता तक हमारा ये संदेश भेज दें। दासी बोली कि ये बताइए कि आप राम जी की हस्तरेखा देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? शंकर भगवान बोले, जो अब तक कहीं से नहीं मिला वो वहां से मिल जाएगा। दासी बोले, आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हम आपकी सिफारिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शंकर भगवान बोले, आधा तुम्हारा आधा हमारा, 50-50। दासी बोली, काम बन गया समझो। ये रिश्वत आज से नहीं, शुरू से ही चली आई। लेन देन तो होना चाहिए भाई। दासी बोली, अभी जाते हैं। दासी भीतर गई, चरण वंदन किए कौशल्या मैया के। दासी ने कहा, माता जी अपने अयोध्या में बहुत बड़े जोशी आए हैं, आप कहें तो मैं बुला लूं। कौशल्या मैया बोली, अरे बाबरी, अपना नगर इतना बड़ा है कि 2-4 जो तक रहा तो ऐसे घूमते रहते, 10-20 पैसे की लालच में। दासी बोले, नहीं मैया वो ऐसे नहीं है। कैसे हैं? बोले, काशी के वासी हैं, शंकर उनका नाम है। अब कौशल्या मैया को लगा कि कहीं शंकर भगवान तो नहीं आ गए। सत्य छुपता नहीं, इसलिए किसी ने कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू हुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कौशल्या मैया विचार कर रही हैं कि शंकर भगवान आए हैं, हो सकता है साक्षात आ गए हो। संग सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम, राम अवध में, राम अवध में, काशी में, कान्हा वृंदावन में, दया करो
दया करो प्रभु देखूं इनको हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए तालेश्वर भगवान की जय। कौशल्य मैया को लगा शायद शंकर भगवान स्वयं ना आ गए हो। कौशल्य मैया ने कहा तो बुला ला। दासी दौड़ी दौड़ी आई, बाबा चलो तुमको महलों में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। कौशल्य मैया ने हाँ बोल दिया। काकभूषण जी बोले बच्चा उठा झोली, चल राम जी की हस्तरेखा देखते हैं। महलों में प्रवेश की अनुमति मिल गई। दासी बोले अरे अरे ये क्या करते हो तुम? एक व्यक्ति की अनुमति मिली है, एक कौशल्या मैया का भवन है, एरे गहरे का भवन नहीं है। या तो तुम चलो या तुम्हारा ये शिष्य चले। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं हम चलते हैं। काकभूषण जी बोले और हम क्या करेंगे यहां? शंकर भगवान बोले तुम्हारे लिए भीतर से पूरी मिठाई मंगा देंगे, तुम यहां बैठे पूरी मिठाई खाना। काकभूषण जी बोले बाबा नाचने के लिए हम, चिल्लाने के लिए हम, और भगवान की हस्तरेखा देखने के लिए तुम, हम यहां बैठ के पूरी और मिठाई खाएंगे? इसके लिए बुलाया था आपने, हमें साथ मिलाए थे। शंकर भगवान बोले बच्चा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। तुम्हारे भाग में पूरी मिठाई खाना लिखी, खाना हम राम जी की हस्तरेखा देखें। काकभूषण बोले यदि आप हमें साथ में नहीं लिवा जाएंगे तो हम सारी पोल खोल देंगे, कह देंगे कि ना तो ये हस्तरेखा विशेषज्ञ है, ना काशी से आए, ये तो कैलाशी है, नाम इनका शंकर नहीं, शंकर भगवान ही है, सब काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। अच्छा भेदिया से विरोध नहीं करना चाहिए, जो अपना भेद जानता हो उसको असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान बोले ठहर ठहर कोई जुगाड़ लगाते हैं। शंकर भगवान ने कहा काज बने नहीं जुगल बिन, ये हस्तरेखा का काम हम दोनों के बिना नहीं हो सकता है। दासी बोली क्यों? हस्तरेखा तुम देखते हो कि तुम्हारा ये बालक? शंकर भगवान ने कहा कि मेरी आयु हो गई 80 वर्ष, चश्मा मेरा टूट के गिर चुका, दूसरा बनवाने का अवसर ही नहीं मिला, तो हमें तो कम दिखता है। और ये हमारा शिष्य है ना जमुड़ा, इसकी नई दृष्टि है, तो ये हमको बताता है कि जीवन रेखा यहां से यहां तक, मस्तिष्क रेखा यहां से यहां तक, हृदय रेखा यहां से यहां तक, भाग रेखा यहां से यहां तक, सूर्य रेखा यहां से यहां तक। फिर उसका हम गुण दोष सब बखान करते हैं। काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया पेरोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दो। दोनों के बिना हस्तरेखा नहीं देखी जा सकती। दासी बोली कोई बात नहीं हम माता जी को मना लेंगे, चलो दोनों चले। जैसे दोनों महलों में प्रवेश हुए, कौशल्या मैया ने देखा ब्राह्मण देवता काशी से आए हैं, बड़ा भाग्य है। कौशल्या मैया ने आसन दिया, चरण पखारे, फिर कई तरह के व्यंजन बनाए, भोजन करे। ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा दो ना दो बात की बात है, पहले भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण ने भोजन कर लिए, समझो परमात्मा ने भोजन कर लिए। भोजन करिए, फिर आसन बिछाई, बैठिए महाराज, अब हम अपने राम जी को लाते हैं। शंकर भगवान काकभूषण जी दोनों भोजन करके बैठे। अब कौशल्या मैया अपने भवन में गई, पल्ले में राम जी लेटे थे, राम जी को उठाया, धीरे धीरे चलने, एक पांव उठाती, एक रखती, एक रखती, दूसरा उठाती,
और शंकर भगवान दूर से बड़े आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, पहली बार इतने सुंदर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, काले काले घुंघराले बाल, प्यारे नेत्र, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे बड़ी छलिया हो तुम, बड़ी बहरूपिया हो, कभी बड़े बन जाते, कभी छोटे बन जाते, कभी जगत पिता बन जाते, कभी किसी के पुत्र भी बन जाते, कोई ठिकाना ही नहीं तुम्हारा। कौशल्या मैया आई, राम जी को शंकर भगवान की गोदी में लिटा दिया। महाराज हस्तरेखा बाद में देखना। शंकर भगवान बोले और क्या करें? बोले पहले आप ब्राह्मण देवता हैं, हमारे राम जी के शीश पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दो, फिर सब मंगल मंगल होगा। अब शंकर भगवान सोचें कि जो हमारी गोदी में लेटे हैं ये हमारे भगवान हैं, इनके चरण से निकली हुई गंगा जी को तो अपने शीश पे धारण करते हैं, ये हमारे भगवान है, भगवान के ऊपर हाथ रखेंगे तो महापाप हो जाएगा, ये नहीं होता। कौशल्या मैया कहे महाराज हस्तरेखा देखना है, देखना बाद में, लेकिन पहले आशीर्वाद भरा हाथ रखो। कौशल्या मैया ज्यों ज्यों कहे हाथ रखो, शंकर भगवान बार बार पीछे हाथ खींचे, काफी समय होगा जद्दोजहद में। राम जी ने सोचा मामला गड़बड़ होने वाला है, शंकर भगवान की गोदी में लेटे हैं। शंकर भगवान की लटकती हुई दाढ़ी को धीरे से पकड़ा राम जी ने और झटका दिया, मन ही मन कहा, बोले बाबा और बनो जोशी, क्या आवश्यकता थी तुम्हें जोशी बनने की? अरे हम तो तुम्हारे हृदय में बैठे, तुम आ जाते वैसे ही दर्शन दे देते, लेकिन अब तो तुम्हें हमारे सिर पर हाथ रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा। अब राम जी की आज्ञा, मना भी नहीं कर सकते। शंकर भगवान ने जैसे ही राम जी के शीश पे हाथ रखा, शंकर भगवान की तो समाधि लग गई, आंखें बंद। काकभूषण जी राम जी का हाथ अपने हाथ में लिए ही रह गए। शंकर भगवान आंखें बंद किए रह गए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। कौशल्या मैया सोचे कि अब आंख खोलते हैं ब्राह्मण देवता, आंखें ना खोले। 1 घंटा से ज्यादा हो गया, खींच गई कौशल्या मैया। दासी से बोले क्यों दासी, ये क्या नाटक हो रहा? बाहर भी ऐसा होता था, यहां एक मुख से बोलता नहीं, दूसरा आंख खोलता नहीं, ये कैसी हस्तरेखा है? दासी बोली माता जी बाहर तो बड़ी प्रशंसा हो रही थी इनकी। अब राम जी ने फिर दाढ़ी को पकड़ा और धीरे से झटका देकर कहा, बोले बाबा अंतर्मुखी से बाहर मुखी आइए। जैसे शंकर भगवान ने आंखें खोली, कौशल्या मैया बोली अभी क्या कर रहे थे महाराज आप? शंकर भगवान बोले देखिए माता जी, ये हस्तरेखा जो विषय है ना ज्योतिष का, यह ज्ञान का विषय है, ध्यान का विषय है। हम ध्यान धर के देख रहे थे। देख लिया? कहां देख लिया? तो हमारे राम जी का जन्म प्रसंग का हो, जन्म कैसे हुआ। अब शंकर भगवान हस्तरेखा देखना प्रारंभ कर रहे हैं। माता जी ने कहा हमारे राम जी का जन्म प्रसंग का हो। शंकर भगवान बोले आपके राम जी का जन्म ही नहीं हुआ है। कौशल्या मैया बोली दासी से लो सुन लो, किन मूर्खों को पकड़ लाई, पागलों को। ये कह रहे कि राम जी का जन्म नहीं हुआ, फिर इनकी गोदी में कहां से फिर हमने की माता कैसे? कल ही तो हमारे यहां पुत्रोत्सव मनाया गया। बोले क्यों महाराज, हमारे राम जी का जन्म नहीं हुआ तो फिर हमारी गोदी में कैसे आए? यही तुमने शास्त्र में पढ़ा है। बोले नहीं, हम तो लिखा हुआ कह रहे हैं आपसे। कहां लिखा है? किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा? बोले नहीं, वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? बोले तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भाई प्रगट कृपाला माता जी इनका जन्म नहीं हुआ, ये तो प्रकट हुई। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ी जानकार है। फिर महाराज बोले जब इनका जन्म हुआ, अवतार हुआ, प्रकट हुए ये, तो 4 भुजा के थे। अरे महाराज ये तो सब जानते हैं, ये रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा।
अयोध्या वासियों को यदि यह ज्ञान हो गया, ज्ञात हो गया कि ये प्रकट हुए, तो फिर इन्हें हमारा कोई पुत्र नहीं माने। फिर महाराज बोले जब इनका ये प्रकट हुए तो 16 वर्ष की आयु के बराबर थे, 4 इनके भुजाएं थी। फिर आपने कहा 4 से 2 भुजाओं के हो जाओ, ये 2 भुजाओं के हो गए। आपने कहा इतने बड़े बालक जन्म नहीं लेते हैं, छोटे हो जाओ तो इतने छोटे हो गए जितने हमारी गोदी में लेटे हैं। अरे महाराज आप तो सब जानते हैं। फिर महाराज आप ये भेद किसी से नहीं कहना, हम आपको इतनी दक्षिणा देंगे कि आपको किसी की हस्तरेखा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान बोले देखता कौन है, हम तो नाटक करके आए हैं। महाराज और आगे कहो क्या देखा। शंकर भगवान ने कहा कि माताजी अभी कुछ दिनों बाद एक बाबा जी आएंगे आपके यहां राम जी को लेने। अब कौशल्या मैया बड़ी क्रोधित होके बोली, काय को आएंगे बाबा जी हमारे यहाँ? हम किसी आवा बाबा को नहीं अपने यहाँ आने देंगे। यहाँ कह देंगे कि किसी बाबा को अंदर प्रवेश नहीं करने देना। क्यों माता जी, बाबा जी से क्यों आपको चिड़ हो रही? बोले कोई बाबा आएगा तो हमारे राम जी को ले जाएगा, बाबा ही बना के लाएगा, बाबा बनाएगा। और हम अपने राम जी को बाबा नहीं राजा बनाना चाहते हैं। शंकर भगवान बोले माता जी जो बाबा जी आपके राम जी को लेने आएंगे वो बाबा बनाने नहीं लाएंगे, ले जाएंगे। फिर बोले आपके राम जी का विवाह कराएंगे। हर माता चाहती कि मेरा छोटा बच्चा आज अगर देखने वाली आ जाए, ब्याह करने वाली आ जाए तो छोटी सी दुल्हन भी आएगी। ये प्रेम होता है, बात्सल प्रेम होता है। अब कौशल्या मैया ऐसे भाव में डूब गई कि हमारे राम जी का विवाह हो ही रहा है। कौशल्या मैया मन ही मन गाने लगी, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मंगनों में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मंगनों में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मंगन में नाचूंगी। मंगन हो गई कौशल्या मैया। माता कौशल्या ने कहा शंकर भगवान से जो जोशी बने, बोले महाराज कल ही आ जाए बाबा जी, हम राम जी को दे देंगे। और महाराज और आगे कहो। जैसे ही शंकर भगवान आगे कहने वाले थे, वनगमन का प्रसंग, फिर राम जी ने शंकर भगवान की दाढ़ी को पकड़ के धीरे से झटका दिया और कहा बोले बाबा हमारी माताजी से अभी जन्म, हमारा वनवास का प्रसंग नहीं कहना। अभी से आपने वनवास का प्रसंग कह दिया तो हमारी माताजी बहुत दुखी हो जाएंगे। शंकर भगवान भी बड़े बुद्धिमान थे। शंकर भगवान ने कहा माताजी आपने हमको बीच में टोक दिया था ध्यान में, आज हम इतने ही देख पाए, फिर कभी आएंगे तो फिर इनका भूत भविष्य वर्तमान बताएंगे। कौशल्या मैया बोली महाराज आपका ही भवन है, सब कुछ आपका है, आप कभी भी पधारिए, बैठिए हम दक्षिणा लाते हैं। कौशल्या मैया भीतर गई, एक बड़ी थाल में हीरे मोती जवाहरात भर के लाई। अब शंकर भगवान की झोली में डाले, महाराज आपको हमने इतना दिया कि जीवन भर आप बैठ के ही खाएंगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा। शंकर भगवान भी बड़े मगन हैं, झोली में हीरे मोती लिए बाहर निकले, और बाहर निकले तो पूरे अयोध्या में गाते जा रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे